बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो को आगे बढ़ाएंगे और अब दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। अनंत लाठा, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की। लेकिन उससे पहले अनंत, मेरे साथ जो एक दर्शक हैं वो फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उनका सवाल लेना ठीक होगा। दर्शक काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि अनंत आए शो पर और उनका सवाल लें। अजय ठाकुर मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। अजय, हाय, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हो आप? गुड इवनिंग मैम, नमस्कार। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ मैम, कांगड़ा से। नमस्कार नमस्कार। चलिए, तो आपके पास कितने हैं? ये 7 फंड है। कोटक का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप है, मिरासेट टैक्स सेवर है, एक्सिस का ब्लू चिप, मिरासेट का इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी भी है जिसमें आपने लमसम निवेश किया हुआ है। सभी में आपका लमसम निवेश है ना? नहीं मैम, लमसम नहीं है, SIP कर रहा हूँ। बाकी जो है ये SIP कर रहे हैं, बाकी आप वैल्यू डाल रखी है आपने, ठीक है। जी, 6 सिप्स अभी चल रही है मेरी, इंक्लूडिंग SBI का PPF जो 2000 है, बाकी 5 सिप्स है मेरी। और आपकी जो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है उसकी इन्वेस्टेड वैल्यू अभी 10 लाख है कि ये मार्केट वैल्यू है फिलहाल? जी जी। ओके, चलिए, 16,000 की आपकी SIP चल रही है और परफेक्ट। अभी मुझे ये बताएं, आपका लक्ष्य क्या है 3 करोड़ का 60 साल की उम्र में? जी हाँ, 3 करोड़ का लक्ष्य मैम अगले 17 साल में, 60 साल तक मतलब। आपकी तो यहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए, आपने काफ़ी अच्छे से प्लानिंग की है अपनी और काफ़ी समय से मेरे ख्याल से आप निवेश भी कर रहे हैं ना, 2013 से शायद? जी मैम, 2013 से मैं जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ SIP के थ्रू। बहुत बढ़िया। और आपने अपने निवेश को क्या बढ़ाने की भी कोशिश की है? ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, क्या बढ़ा रहे होंगे? स्टार्ट की थी वो शुरू में लगभग 8,000 से स्टार्ट की थी, फिर मैं उसको धीरे धीरे करके अभी मैं 18,000 तक पहुंचा हूँ। और राइट, और आपने जो अभी रिटायरमेंट का अपना ये कॉर्पस जमा करने का लक्ष्य रखा है अजय, ये काफ़ी होगा ना आपके लिए, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को काउंट किया होगा, जो एक नेचुरल कैलकुलेशन प्रोसेस हम बताते ही हैं सबको कि करना चाहिए, वो सब आपने काउंट इन किया हुआ है? जी मैम, मैं काउंट किया हुआ है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए इनफ होगा वो। ठीक है, चलिए आपके फंड्स पे राय लेते हैं और रणनीति पर राय लेते हैं। अनंत, बताएं, फंड्स भी आपके पास है, थोड़ा सा रेपिटेशन है, शायद आप बदलाव की सलाह देना चाहें। यहाँ पे सबसे मेन हमें ये ध्यान रखना है, देखिए फंड्स का रेपुटेशन है, मान लिया, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकते हैं, बट ये एक ऐसे पॉइंट्स है जो इतने इंपॉर्टेंट आज के दिन शायद इनके पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए है भी नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, जो आई थिंक हमें बार बार मिलती जाती है, हम बड़ी अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब चाह रहे हैं, जब भी मार्केट अपने टॉप से 20% डाउन हो तो उस समय इन्हें टॉप अप करना है, क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है कि हम हमारे गोल्स तक पहुंच। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है अनंत के कनेक्शन में, हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक अजय, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये बताएं कि रिटायरमेंट की आपने जो प्लानिंग की है वो केवल यही प्लानिंग है और केवल रिटायरमेंट के गोल के लिए ही आपने ये लक्ष्य ये इन्वेस्टमेंट की है, या इसमें और भी आपके लक्ष्य हैं जो पूरे होंगे? नहीं मैम, इसके अलावा मैंने कुछ एक जो एजुकेशन है, मेरी डॉटर है अभी 5th क्लास में है वो, तो अभी उसके लिए मेरा डेट में अलग से जो है मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, तो आपने डेट में क्यों इन्वेस्ट किया है? अभी कुछ मतलब शॉर्ट टर्म गोल है आपका, अभी कुछ सालों में आने वाला है नज़दीक, क्या इस सिलसिले में? मैम 5 सालों में। 5 सालों में लगभग। तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये केवल रिटायरमेंट का ही लक्ष्य है, बाकी इसके अलावा और कोई गोल आपको? रिटायरमेंट के लिए ही आपको। जी 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 मैम। ओके, आप वैसे इक्विटी बाजार को पढ़ते हैं, आप समझते हैं? जी मैम, इतना ज़्यादा तो नहीं, आपको ही फॉलो कर रहे हैं मैम, पहले से काफ़ी पहले आप दूसरे चैनल्स में भी आपसे काफ़ी सीखा है हमने, तो बस धीरे धीरे चैनल्स के थ्रू ही, जो बिजनेस चैनल उनसे ही हम सुनते हैं और उसी के बेसिस पे ये जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी के बेसिस पे कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना भरोसा आपने हमें जताया और आप इतने समय से हमारा साथ भी दे रहे हैं। अनंत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, अपनी सलाह जो आप दे रहे थे अजय को वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
मैम क्योंकि ये बहुत ही सीजन इन्वेस्टर है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट में जब भी मार्केट टॉप से 18 से 20% डाउन होता है उसमें टॉप अप किया जाए। ये अपने गोल्स में अपने आराम से पहुंच सकते हैं, पर जब ये टॉप अप करेंगे तो जो गोल्स का अमाउंट होता है, देखिए अभी हम क्या करते हैं, जब भी हम गोल्स का काउंट करते हैं रिटर्न, हम 12% सारे सालों के लिए ले लेते हैं। बट एक्चुअली जैसे ही हमारे गोल से 3 या 4 साल दूरी पे होंगे तो हमें वहां पे अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कम करना पड़ेगा और थोड़ा अमाउंट डेट में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस उसे कॉम्पनसेट करने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिप्स में जब मार्केट की एक्चुअली अपॉर्चुनिटी सामने आए तो मार्केट से भागने की जगह मार्केट में भाग लिया जाए और उन अपॉर्चुनिटीज को यूज किया जाए। रूल बना लीजिए, जिस समय मार्केट 20% डाउन होता है वहां पे आपको टॉप अप करना है। और ये इन्वेस्टर्स अजय जी बड़े आराम से बना भी सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही सीजन इन्वेस्टर लग रहे हैं। जिस तरीके का इन्होंने पोर्टफोलियो बना रखा है, प्रॉपर्ली प्लानिंग कर रखा है, तो ये इनके लिए एक जरूर पॉइंट होगा जो इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अजय, क्या आपने सलाह सुनी अनंत से? कुछ और सवाल आपको पूछने हैं? जी मैम साथ में ये जैसे टॉप अप का सर बता रहे हैं, तो टॉप अप मतलब एक लमसम अमाउंट करना है या एसआईपी करनी है? कुछ नहीं, वो मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाया। टॉप अप के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, सपोज करते हैं आपकी 15,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, यहाँ पे हमारी 17,000 की चल रही है। जिस भी मंथ मुझे लग रहा है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, जितनी मेरी एसआईपी चल रही है उतना ही अमाउंट को मैं टॉप अप करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर अगले महीने वापस से अपॉर्चुनिटी आए तब भी मेरे पास टॉप अप करने का कैपिटल बचा रहे और मैं शॉर्ट ऑफ कैपिटल ना हो जाऊँ। तो मेरी यूजुअली स्ट्रैटेजी रहती है कि जो आपकी एसआईपी अमाउंट है उसका टॉप अप किया जाए, और बाय चांस मार्केट में अगर 30% 35% का डिप आ जाए तब फिर हमें थोड़ा सा एग्रेसिव टॉप अप्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बट इन नॉर्मल सिचुएशन हमारी ये स्ट्रैटेजी बहुत ही प्यारी तरीके से आपके लिए काम आ सकती है। अजय, मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब हमने दे दिए हों। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। प्रमोद कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। चलिए झटपट इनके सवाल का भी जवाब दे देते हैं। 7 फंड्स हैं इनके पास, 14,000 की एसआईपी चल रही है। हाय प्रमोद, कैसे हैं आप? हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है मैम, गुड इवनिंग। हाँ, आप अपनी टीवी की आवाज़ ज़रा बंद कर देंगे प्रमोद? हाँ मैम ठीक। क्योंकि मैं आपसे फ़ोन पर बात करना चाहती हूँ। चलिए, आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है, मिरा एसेट का मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई का कॉन्ट्रा, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप आपके पास है, और एसबीआई मैग्नम मिड कैप में आपने 2 लाख का निवेश भी कर रखा है। 25 लाख चाहिए 10 साल में, 15 साल में 50 लाख रिटायरमेंट के लिए, और 1 लक्ष्य है बेटी की शादी के लिए। कुछ और इसमें ऐड करना है आपको? नहीं मैम, एक्चुअली ना कि मेरे पास 2 बेटे हैं, तो मैं प्लानिंग किया हूँ कि अगले 10 साल के लिए करीब करीब 20 लाख रुपये चाहिए, और फिर उसके 5 साल बाद 10 लाख, और एजुकेशन भी है, और हमने 2 लाख रुपये कम से कम एसबीआई का मैग्नम मिड कैप में इन्वेस्ट किया हूँ मैम। गॉट इट। हाँ जी, ये डिटेल्स है हमारे पास। झटपट अनंत के पास जाते हैं। अनंत, बताएं क्या सलाह होगी प्रमोद के लिए? मैम देखिए, पोर्टफोलियो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया अगर मैं सिर्फ इक्विटी की बात करूं तो, बट यहाँ पे हमने अभी तक डेट में इन्वेस्ट नहीं किया है। हमारा अगर डेट में इन्वेस्ट नहीं होता है तो जब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी मार्केट में तो हम वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, क्योंकि हमें अचानक से लगेगा कि हमारे जितने भी गोल्स थे वो पूरे नहीं होंगे, बिकॉज हमारे पास सेफ्टी कुशन है ही नहीं। सो सेफ्टी कुशन को इम्प्रूव करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। प्लस ये पोर्टफोलियो जो अभी बना हुआ है थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव है, तो इन्हें जस्ट अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग प्रॉपर्ली करके एक बार थर्ड ओपिनियन प्रॉपर्ली लेनी चाहिए कि इनका क्या पोर्टफोलियो इनकी रिस्क के अकॉर्डिंग है क्या। पोर्टफोलियो अच्छा है, पर क्या ये इनके लिए सूटेबल है, ये थोड़ा सा इन्हें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 14,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखते हैं और 15 साल के निवेश करते हैं, प्लस इंक्लूड कर लिया जाता है 2 लाख रुपए का लमसम, तो हमारा 28 से 30 लाख के बीच का यहाँ पे कॉर्पस बनने की उम्मीद है, जिसमें इनका काम 80% हो जाएगा। 20% को इन्हें थोड़ा सा और निवेश अगर करेंगे तो हम इजीली अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। तो वो जो 20% पेंडिंग है, तो आई एम वेरी श्योर जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी थोड़ा सा सेविंग का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इनके लिए ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हर साल अगर ये सिर्फ 5% भी अपनी एसआईपी को टॉपअप कर दे, एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दे, इफ नॉट 5 एटलीस्ट 3% भी बढ़ा दे, तब भी शायद इनका काम बहुत आसानी से हो पाएगा। और राइट प्रमोद जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और इसी के साथ अनंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो पे शिरकत की और दर्शकों के सवालों के जवाब